दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। दिल्ली में चल रहे पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान संसद के गलियारों से कल अचानक पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई कि चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के लिए लोकसभा में एक बिल पेश कर दिया है। चंडीगढ़ में अगले साल नगर निगम का आम चुनाव भी होना है, जिसमें चंडीगढ़ के वोटर 35 पार्षद चुनेंगे। इससे पहले 2021 में 5 साल के लिए चुने गए 35 पार्षद अगले महीने यानी जनवरी में आखिरी बार 1 वर्ष के कार्यकाल वाले मेयर का चुनाव करेंगे। लिहाजा इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और दिसंबर 2026 में नगर निगम के आम चुनाव के लिए चंडीगढ़ का राजनीतिक माहौल पहले से गर्म है। ऐसे में चंडीगढ़ के मेयर का कार्यकाल 5 साल करने के लिए सांसद मनीष तिवारी द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बिल को लेकर सर्द मौसम में चंडीगढ़ का सियासी पारा और ज़्यादा गर्म हो गया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का ये बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल है और इसे संसद में पास होने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के समर्थन की जरूरत है, इसलिए ये बिल सरकार के समर्थन के बिना ही लाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सांसद मनीष तिवारी की मंशा के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। प्रश्न ये भी हो रहा है कि क्या भाजपा चंडीगढ़ के हित में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करेगी या ये बिल केवल पॉलिटिकल ड्रामा है? क्या भाजपा वास्तव में चंडीगढ़ के ज्वलंत मुद्दों को हल करवाने के लिए गंभीर है? और अगर है तो कौन से मुद्दे जल्द से जल्द हल करवाना भाजपा की प्राथमिकता में है? इन सब बातों को लेकर चर्चा के लिए आज मेरे साथ जुड़ेंगे चंडीगढ़ के 2 बार मेयर रहे और शहर के वरिष्ठ कद्दावर नेता सुभाष चावला। इसके अलावा चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता राजीव शर्मा मेरे साथ होंगे और चंडीगढ़ में सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करने वाली संस्था सेकंड इनिंग के अध्यक्ष आर.के. गर्ग भी मेरे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही ये बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो अब सीधे जुड़ते हैं आज के अपने विशेष पैनल के साथ। तो मैं सबसे पहले चलता हूं सुभाष चावला जी के पास। चावला जी, कई बार मेरी आपसे बातचीत भी हुई है, क्योंकि आप 2 बार चंडीगढ़ के मेयर भी रहे हैं और आप भी ये मानते रहे हैं कि चंडीगढ़ में मेयर का जो कार्यकाल है 1 साल का, वो बहुत कम है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के स्तर पर इस तरीके की कोई कोशिशें नहीं हुई कभी कि इस कार्यकाल को बढ़ाने की कवायद की गई हो। भाजपा के भी सांसद रहे, लेकिन भाजपा के सांसद की तरफ से अगर कभी व्यक्तिगत तौर पर सरकार के पास कोई बात रखी गई हो तो बात अलग है, लेकिन वो कभी सुर्खियां नहीं बनी। और लोकसभा में तो पहली बार ही यहाँ के सांसद, जो मौजूदा सांसद हैं मनीष तिवारी, उन्होंने कल लोकसभा में चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। तो अब ये जब लोकसभा में एक विधेयक के रूप में इसको उठाया गया है, तो भाजपा क्यों नहीं इसका समर्थन कर देती? अब तो आप खुद भी भाजपा में हैं और वरिष्ठ नेता है, आपकी आवाज को बड़ी गंभीरता से पार्टी के अंदर सुना जाता है। तो आप क्या आग्रह नहीं करेंगे कि चंडीगढ़ भाजपा सरकार के स्तर पर यह प्रयास करे कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल चंडीगढ़ के सांसद के द्वारा पेश किया गया है, सरकार अपने स्तर से इसको समर्थन देकर इसको पास कराने की कोशिश करे? नीरज जी, पहले तो मैं खुद चाहता था आज की इस इशू पे बजाय कि हम भाजपा कांग्रेस में पड़ जाएं, उससे शायद हम
बेहतर बात नहीं कर पाएंगे। आपने जो मेरी इंट्रोडक्शन दी है एज ए 2 टाइम के मेयर के, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे तजुर्बे हैं इसमें वही आपके साथ शेयर करें और जी वो जनता तक भी पहुँचने चाहिए। जी, ये जरूरी है। ये सही नहीं है कि इस पे पहले कभी कोशिश नहीं की और ये भी सही है कि कार्यकाल मेयर का बढ़ाने का समर्थन सारी पार्टियाँ समय-समय पर करती रही। भाजपा ने इस पे कभी भी विरोध नहीं किया। जब मैं मेयर था उस वक़्त तो कांग्रेस से था मैं, उस वक़्त भी मैं आपको बता दूँ कि 2001 से लेके 2014 तक लगातार इस पे काम बहुत किया है। 2 बार तो मैं खुद जो होम मिनिस्टर कंसल्टेंट कमेटी के चेयरमैन, एक बार सुषमा स्वराज जी चंडीगढ़ में आई थी और एक बार तारिक अनवर जी आए थे। दोनों अलग-अलग पार्टियों से थे। दोनों को हमने ड्राफ्ट बना के दिया कि जी चंडीगढ़ में 1 साल के मेयर के होने के कारण ये हमें समस्याएँ आ रही हैं। और उसपे हमने एक बार तो एक कमेटी बनाई थी हाउस की, मिस्टर के.एस. राजू आईएएस रिटायर्ड थे उनकी अध्यक्षता में और उनको यही काम सौंपा था कि आप इस पे एक ड्राफ्ट बनाइए पूरा और दूसरी कारपोरेशनों में भी जाइए। और उन्होंने हिंदुस्तान की कई कारपोरेशनों का दौरा भी किया, वहाँ के मॉडल लाए सारे जाके और फिर वो अपनी रिकमेंडेशन हाउस से पास करवा के 1 बार नहीं 2-3 बार, जिसमें किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। उस वक़्त भाजपा के पार्षदों ने भी इस बात का उस प्रस्ताव का समर्थन किया। एक बार अनुज अत्रे जी के टाइम पे भी इस पे पूरी हाउस में 1 दिन की पूरी चर्चा हुई, उसमें भी हमने अलग-अलग प्रस्ताव दिए। अब उसमें विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव थे। 5 साल का भी था कि 5 साल कर दिया जाए। कुछ शिमला की हमने एग्ज़ाम्पल दी, शिमला में क्योंकि वहाँ भी जैसे मैं उसपे बाद में बात आऊँगा कि जहाँ-जहाँ सिर्फ़ जिस प्रदेश में एक ही कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे कुछ दुश्वारियाँ हैं, इसको 5 साल करने में। तो शिमला वालों ने वहाँ क्योंकि एक ही शिमला में कॉर्पोरेशन थी, अब तो हिमाचल में 3 हो गई हैं। तो उन्होंने ढाई-ढाई साल का अपना कार्यकाल रखा हुआ था और वो जो रोटेशन में थी, तो वो 3 साल 3 टर्म का ड्रॉ निकालते थे, साढ़े 7 साल का। पहले 5 साल में जो कैटेगरी आ जाए, मान लीजिए जनरल आ गई या महिला आ गई, तो जब अगला साढ़े 7 वाला कार्यकाल शुरू होगा, तो वो फिर उस कैटेगरी को जो एससी होगी या ओबीसी, वहाँ ओबीसी भी है हिमाचल में। उस पे भी हमने जी काम किया। फिर हमने एक कॉर्पोरेशन से पता कराया तो किसी टाइम उन्होंने 6 साल का कार्यकाल रखा था और 2-2 साल का हमने कहा कि अगर 6 साल का कार्यकाल हो जाता है तो 2-2 साल का मेयर हो जाना चाहिए। और वो क्यों कहा गया? अब इसमें भी मैं चाहूँगा कि राजीव जी थोड़ी-सी रोशनी डाल दें कि जो अब मनीष तिवारी जी ने जो बिल दिया है उसके बिल में क्या-क्या चीज़ है, क्या वो चाहते हैं? थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरी भी समझ से परे हैं अभी। वो शायद राजीव जी बीइंग एडवोकेट उस पे ज़्यादा रोशनी डाल सकें कि इसके आने से क्या फ़ायदा होगा, ये हो सकती है, नहीं हो सकती। जी, मैं लेकिन उस पे जब आऊंगा। मैं सुषमा जब मैं सुषमा स्वराज जी से भी मैं मिला था, दिल्ली में खुद जाके, तो मैंने उस वक़्त जब उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझे कहा था कि एक एक अड़चन है इसमें। वो अड़चन जो है शायद चंडीगढ़ में हमें ये चीज़ें लागू करने से रोक रही है। वो है एक राजीव जी को पता है, ये तो लिखते भी हैं उस संदेश में भी लिखते हैं कि एक अमेंडमेंट की थी राजीव गांधी जी ने अपने टेन्योर में, 74th अमेंडमेंट उसको बोलते हैं, बड़ी पॉपुलर हुई है देश के लिए और बड़े ड्रास्टिक स्टेप थे उसमें। ये कहा गया था कि जितनी भी आगे के लिए लोकल बॉडीज़ हैं या पंचायतें हैं, उसमें पंचायत आ गई, म्युनिसिपल कमिटीज़ आ गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गई, उसमें रिज़र्वेशन होगी। और वो मैंडेटरी है, वो एक तरह के संवैधानिक संशोधन था कि उसमें जो भी कैटेगरी उस एरिया में रहती हैं, उनको मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर या पार्षदों में उनकी रिजर्वेशन होगी। अब अगर 5 साल का मेयर हम बनाते हैं चंडीगढ़ में, निजी तौर पर मैं हक में हूँ कि यहाँ मेयर 5 साल का होना चाहिए। लेकिन जो प्रावधान है चंडीगढ़ के लिए उसको भी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए 5 साल का मेयर हो गया तो एक ही कैटेगरी का मेयर बनेगा ना। इसका मतलब है कि आप संविधान को बाईपास करोगे। ये चीजें अड़चन आ रही हैं, कुछ आ रही हैं बातें मनीष जी ने और इस बिल में कही कही हैं, वो जो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने 2 बातें कर दी, एक तो उन्होंने ये कह दिया कि जी 5 साल का मेयर होगा, दूसरे में साथ में लिख दिया रोटेशन भी होगी। अब मुझे नहीं समझ आया कि 5 साल का मेयर भी होगा और रोटेशन कैसे होगी फिर? दूसरा उन्होंने कर दिया कि जी चंडीगढ़ का जो मेयर है उसको इतने अधिकार दे दिए जाएँ कि वो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी करे।
अब कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक मेयर आईएएस की कैसे कर सकता है? वो तो एक या तो चंडीगढ़ में डेपुटेशन पे आते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेयर कैसे करेगा? यहाँ तो अपना यूटी का कैडर थोड़ी है, कोई यूटी का नहीं कैडर। यहाँ या तो यूनियन टेरिटरी से आएंगे, या पंजाब से, या हरियाणा से आएंगे। जब हमारा कैडर ही नहीं है किसी चीज का, तो उसकी अपॉइंटमेंट मेयर कैसे कर पाएगा? और फिर ये एक कारपोरेशन नहीं है। मनीष जी तो बहुत समझदार है। मैं उनकी राजनीतिक जो मैं समझता हूँ मजबूरियां कह लीजिए, या वो चाहते क्या हैं, वो भी मैं समझता हूँ। वो हर चीज को संविधान के भी पूरी तरह ज्ञाता है। उनको भी मालूम है कि शायद ये अड़चने आएंगी। अब जब कैडर नहीं तो अपॉइंटमेंट कैसे होगी? अब एसीआर लिखने की बात भी उन्होंने कही। हमने बहुत इस पे काम किया, बड़ी म्यूनिसिपल कारपोरेशनों में गए हम, कि कहीं हमें मिल जाए कि कमिश्नर की एसीआर जो है वो मेयर लिखता है। नहीं मिली हमें। शायद चेन्नई में एक मिली थी, वहां सिस्टम दूसरा था थोड़ा, उसमें मिली। अब क्योंकि जो एसीआर है, आईएएस की एसीआर कौन लिखता है? गर्ग साहब को अच्छी तरह मालूम होगा कि वो तो चीफ सेक्रेटरी ही लिखेगा, या फिर सीएम के पास जाएगी। ठीक बात। वो चीजें ऐसी इसमें दे दी, जो मैं समझता हूँ कि वो जब पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होगी। वैसे तो मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने कई बार देखा है, ये जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं, ये कभी हाउस में पास नहीं हुए आज तक। कभी शायद ही कोई एक आध हुआ हो, तो मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो कभी पार्लियामेंट में नहीं रहा। लेकिन ये प्राइवेट नहीं मेंबर बिल एक एक मंशा पूरी नहीं करते हैं जरूर। सरकार की सहमति से अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल आए तो वो पास होने हाँ, की संभावना ज्यादा रहती है। उसकी संभावना ज्यादा होती है, ये मैं कहता हूँ। तो पर फिर भी मैं कहता हूँ कि चलिए, एक 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 मंशा इसमें जरूर क्लियर हो जाती है कि मेंबर पार्लियामेंट चाहता है कि चंडीगढ़ में ये होना चाहिए। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना दे, जैसे उन्होंने बिल पेश किया। पूरे प्रिंट मीडिया ने, पूरे सोशल मीडिया ने, और यहाँ चैनल्स ने, नेशनल चैनल ने भी एक दो ने उठाया। तो ये बुनियादी जो मनीष जी शायद चाहते थे, या उनकी ये राजनीति भी हो सकती है कि ये चीज मैं उठाऊं और लोग इस बात को पसंद करें। और ये एक बात पक्की है कि चंडीगढ़ की जनता, जैसे मैंने पहले कहा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सारी जितने भी राजनीति से या सामाजिक सेवा से संबंध रखने वाले लोग हैं, वो 5 साल 1 साल के मेयर के टेन्योर को बढ़ाना चाहते हैं। और उसके कारण भी हमारे सामने है कि ये जो हर साल इलेक्शन होता है, और पिछले 3-4 साल से तो इतनी बदनामी हुई है चंडीगढ़ की, कि जिस हिसाब से मेयर हुए, क्रॉस वोटिंग हुई, क्या हुआ क्या नहीं, इस पे मैं किसी को दोष नहीं देता। एक सिस्टम की कमजोरियां थी जिसके तहत ये चीजें सारी घट गई। तो ये चीजें देख के, और शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, मैं एक और बता दूं बात, नहीं चलो, शायद मनीष जी मेरा को शायद मेरा मेरा दरअसल सवाल ये है कि आप जिस समय मेयर थे उस समय कांग्रेस से मेयर थे, और आपने अपने स्तर से भी बहुत प्रयास किए कि मेयर का कार्यकाल बढ़ जाए। उसके बाद भी आप मानते रहे कि मेयर का कार्यकाल बढ़ जाए। लेकिन अब आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा सत्ता में है, और ये भी सही बात है कि अगर भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, वो अगर सहमत हो और वो अपनी इच्छा शक्ति दिखाए, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल जो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी लेकर आए हैं, इसको पास भी कराया जा सकता है अगर सत्ता पक्ष चाहे, सरकार चाहे। तो क्या, मेरा सवाल ये, चंडीगढ़ भाजपा इसका समर्थन क्यों नहीं कर देती, या केंद्र सरकार के ऊपर क्यों दबाव ये नहीं बनाना चाहती कि जी ये जो बिल आया है हम इसके समर्थन में है, चंडीगढ़ के हित में है, और इसको जो है पास करने के लिए सरकारी सहमति और सरकार के स्तर से सारे प्रयास किए जाए। देखिए अधिकारी जी, देश की राजनीति अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची, और इतना कोई बड़े दिल वाले नहीं होते राजनीति में भी। एक ने किया और दूसरा उसका उठ के वैसे ही बिना किसी बातचीत के उसका समर्थन कर दे। इसके लिए बेहतर होता फिर कि मनीष तिवारी जी, क्योंकि एमपी जब आदमी बन जाता है तो वो किसी एक पार्टी का नहीं रहता। उनको उनको भी चाहिए था कि अगर उन्होंने बिल पेश करना है तो वहाँ यहाँ लोकल जो पार्षद चुने हुए हैं, मेयर हैं, या दूसरी पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते कि मेरी मंशा है कि आप इस पे क्या चाहते हो। एक लोकल सहमति तो कम से कम बनती। अब पिछले 2 दिन से अभी बिल का क्या हाशर होगा ये मुझे भी मालूम है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कि जो उनके पार्टी के पदाधिकारी या उनके सपोर्टर क्या प्रचार कर रहे हैं। भाजपा नहीं करवा पाई, मनीष तिवारी जी करवाने जा रहे हैं। ये बात सुन के, या जिस तरह का और प्रचार किया जा रहा है कि 15-20 साल में
जितने एमपी हुए उन्होंने शहर की तरफ ध्यान नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। मनीष तिवारी जी अकेले ऐसे आदमी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में उठा दिया। अब मैं इस पे बहस हो सकती है कि पार्लियामेंट में उठाने के बाद रिजल्ट क्या आएंगे और क्या अभी तक 1.5 साल हो गया क्या आए हैं। इसलिए शायद मैं समझता हूं कि ये बेहतर होता है, एमपी को कोशिश करनी चाहिए थी कि वो चंडीगढ़ के स्तर पर जो लोकल लीडरशिप है उससे एक सहमति बनाते। और मैं समझता हूं कि अगर वो कोशिश करते तो कोई पार्टी इसको मना नहीं करती। और शायद हो सकता है कि वो अपने किसी एमपी को साथ जोड़ देते, वहां अटैच कर देते कि आप दोनों मिलके ये ले आओ। आगे होता रहा है चंडीगढ़ में, बहुत बार ऐसा हुआ है। बीजेपी का कई बार यहाँ एमपी नहीं था, तो जो उन्होंने पार्लियामेंट में उठाना था वो साथ वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अम्बाला की, रतनलाल कटारिया जी को बोल देते थे। अब जैसे आज भी है, अगर कोई बात उन्होंने करनी है एज ए पार्लियामेंट, अगर मनीष तिवारी जी सहमति नहीं बनाते तो वो सतनाम सिंह संधू जी को बोल देते हैं। तो ये तो देखिए लोकतंत्र में अंदर अगर आप काम होने से पहले क्रेडिट लेने की रेस में पड़ जाएंगे तो फिर आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कि वो आपकी बातों को हाँ में हाँ मिला देंगे। हाँ, काम करवा के लाएंगे तो भाजपा भी होगी, चाहे मैं खुद हूंगा, मैं मनीष जी के गले में हाथ डालूंगा कि आपने इतना बड़ा काम करवा दिया। कोई कोई आदमी जब उनके काम हो जाएगा तो कौन उनको अपोज करेगा। राजीव जी, अब मैं राजीव जी के पास चलूंगा। राजीव जी, अभी चावला जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सांसद मनीष तिवारी अगर क्रेडिट वार में लग गए हैं, क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए हैं, तो फिर इस बिल का मतलब सबकी समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि मनीष तिवारी ने अभी जितने मुद्दे पिछले एक हफ्ते के अंदर लोकसभा में उठाए हैं, सिर्फ एक इस विधेयक को छोड़ के बाकी सारे मुद्दे वो पहले भी उठा चुके, एक एक करके उठाए थे उन्होंने, और उन सब पर वो लोकसभा में सरकार का जवाब भी ले चुके हैं और चंडीगढ़ की जनता को बता चुके हैं कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उन्हीं मुद्दों को उन्होंने फिर लोकसभा में उठाया। फिर उसके बाद अब ये चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दिया। तो क्या ये सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ है या पॉलिटिकल ड्रामा है या फिर परफॉर्मेंस दिखाने का एक दबाव का नतीजा है? नीरज जी, ये 2 स्टेजेस में है। सबसे पहले तो चंडीगढ़ के लोगों के सामने तिवारी जी ने उनका भाजपा का चेहरा बेनकाब किया है कि वो एक चंडीगढ़ विरोधी पार्टी है और चंडीगढ़ का भला बिल्कुल नहीं सोच सकती। जैसा कि 7-8 मेजर मुद्दे हैं, बहुत साल से चलते आ रहे हैं, कुछ उनमें से प्रोग्रेस भी हुई है पिछले कुछ सालों में, लेकिन भाजपा के विरोध की वजह से वो नहीं हल हो पा रहे। ये पार्लियामेंट में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, भाजपा के मंत्रियों ने लिखित रूप से बता दिया है कि ना वो लीज की कन्वर्शन में, फ्री होल्ड कन्वर्शन में इंटरेस्टेड हैं, ना वो लाल डोरा बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, ना वो चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के नीड बेस्ड चेंजेस के बारे में कुछ करना चाहते हैं, ना वो जो भी बेसिक समस्या है चंडीगढ़ की, उनमें से उनकी हमेशा से रिटर्न तौर पे ना आई है। ये तिवारी जी ने सवाल उठा उठा के पहले तो ये कर दिया है। अब दूसरा पार्ट है कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जो लोकसभा के चुनाव में था उसमें कहा गया था कि चंडीगढ़ का जो गवर्नेंस मॉडल है, जो चंडीगढ़ के बनाते समय बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, वो चंडीगढ़ के लोगों की समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है। 2 बातें चंडीगढ़ के साथ, 2 त्रासदियां हुई हैं। एक कि पिछले 2015 के आसपास से 14 के आसपास से भाजपा का शासन रहा यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी ज्यादातर पे 1 साल को छोड़ के, और मेंबर पार्लियामेंट भी इनके ये रहे हैं। और दूसरा कि ये चंडीगढ़ का जो गवर्नेंस मॉडल है वो धीरे धीरे फेल होता गया। भाजपा में विजन नहीं था, गवर्नेंस मॉडल में एफिकेसी नहीं थी, उस वजह से चंडीगढ़ की ये दुर्दशा हुई है। तो तिवारी जी ने ये समझा ये बात को और उन्होंने ये कहा कि हम चंडीगढ़ का गवर्नेंस मॉडल को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और बदलना पड़ेगा, क्योंकि पिछला गवर्नेंस मॉडल जो है वो चंडीगढ़ की समस्या को हल नहीं कर पा रहा। अब ये दूसरा स्टेप तिवारी जी ने लिया है, प्राइवेट मेंबर बिल लगाकर, ये चंडीगढ़ के गवर्नेंस मॉडल को बदलने की एक कवायद है। इसको मैं मीडिया से भी दरखास्त करता हूं और भाजपा से भी ये कहता हूं कि ये सिर्फ एक मेयर का कार्यकाल 5 साल बढ़ाने की एक बात नहीं है, वो तो 10 में से 1 सेक्शन है जिसके ऊपर में इतनी बड़ी चर्चा हो गई है। लेकिन जो बाकी 9 चीजें हैं
उसमें चंडीगढ़ का जो सारा ढांचा है वो बदल जाएगा। चंडीगढ़ में जो एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे जो अधिकार आने वाले हैं वो म्युनिसिपल काउंसिल को आने वाले हैं, मेयर इन काउंसिल को आने वाले हैं, इलेक्टेड मेयर को आने वाले हैं। तो ये बाकी जो 9-10 जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं इस प्राइवेट मेंबर बिल में, उनके ऊपर चर्चा हो तो मेरा ख्याल है कि चंडीगढ़ के लोगों के लिए भी वो ज्यादा सार्थक होगा, बजाय इसके कि हम नुक्स निकालें कि प्राइवेट मेंबर बिल क्यों दे दिया है। एक कोशिश की है, एक ईमानदार कोशिश की है, और हमारे संविधान की धारा 106, 107 किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को जो मंत्री नहीं है उसको ये ताकत देती है कि अगर सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही किसी मुद्दे पर तो उसका प्राइवेट मेंबर बिल वो पेश करे। और जो लोकसभा के रूल्स हैं 61 to 76 वो भी इजाजत देते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं, चावला जी ने तो कहा कि इक्का दुक्का कभी पास हुए कि नहीं हुए, 12 से 14 बिल मेरा ख्याल है कि 14 बिल प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं। और 2014 के बाद मोदी सरकार आने के बाद भी 1-2 बिल प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो सारी विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया ब्लॉक का गठबंधन, अगर ये बिल पास हो जाता है तो चंडीगढ़ की जो दुर्दशा हुई है पिछले 10 साल में वो अगले 3-4 साल में सुधर जाएगी और चंडीगढ़ की पुरानी शान बहाल हो जाएगी। और जो चंडीगढ़ का दुनिया में विख्यात था नाम एज ए सिटी ब्यूटीफुल, उससे भी आगे बात जाएगी अगर तिवारी जी का ये जो कदम है कि बहुत सोचा समझा और दूरदर्शिता से पूर्ण कदम है। अगर आप ये बिल पढ़ेंगे और मेयर को छोड़ के बाकी जो नहीं ठीक है राजीव जी, हम मानते हैं, पूरा चंडीगढ़ मानता है कि इसकी चंडीगढ़ को जरूरत है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये प्राइवेट मेंबर बिल आज की परिस्थितियों में पास हो पाएगा? पास होने के लिए लगाया गया है। देखिए, भाजपा और भाजपा की सरकार पूरी कोशिश करेगी, ये इस बात का हमें डर है कि वो चंडीगढ़ की समस्याओं का समाधान ना हो पाए, इस बात की पूरी कोशिश करेगी। तो उनके विरोध के बावजूद इस बिल को पास कराना है। आज नहीं पास होगा तो कल पास होगा, कल नहीं पास होगा तो परसों पास होगा। ये अब एक कदम जो उठाया गया है ये रुकने वाला नहीं है। भाजपा कितनी कोशिश कर ले, एक बार कोशिश में हो सकता है वो कामयाब हो जाए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन दूसरी बार उसको कोशिश में मुंह की खानी पड़ेगी और वो चंडीगढ़ के विकास को, चंडीगढ़ की पुरानी शान को बहाल करने में जो कांग्रेस की कोशिशें हैं, तिवारी जी की कोशिशें हैं, उनमें वो बहुत देर तक रोड़ा नहीं अटका पाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नहीं राजीव जी, अभी आपने कहा कि मनीष तिवारी जी ने जो सवाल उठाए थे उस पर सरकार की तरफ से नकारात्मक जवाब मिले और उस पर यह तय हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। तो जब ये एक बार जवाब सरकार का मिल चुका है, उसके बावजूद उन्हीं मांगों को, उन्हीं मुद्दों को, उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए मनीष तिवारी ने दोबारा लोकसभा में आवाज उठाई। माना जा रहा है, एक मिनट जो राजीव जी, माना जा रहा है कि 12 तारीख को चंडीगढ़ को लेकर एक कोई गृह मंत्री के अध्यक्षता में एक बड़ी उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है। तो क्या उसके मद्देनजर कि अगर कोई फैसला हो गया उनकी किसी डिमांड पर या नहीं भी हुआ, तो क्या इसके अंदर कहीं चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद की मौजूदगी और कांग्रेस सांसद की आवाज को प्राथमिकता दी गई या उनकी पहल पर ये कदम उठाए गए? क्या इस तरीके की क्रेडिट लेने की कोई कोशिश है क्या? ये नहीं अधिकारी जी, आप शायद, मैं इस बात को पहले कह चुका हूं कि उन्होंने, सरकार ने एक बार मना कर दिया, भाजपा चंडीगढ़ के मुद्दों पे कोई काम करना नहीं चाहती है, ये क्लियर हो गया है। उसका अगला स्टेप है ये कि सरकार से ताकत हटा के प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, मेयर इन काउंसिल को, इनको ताकत दी जाए ताकि वो चंडीगढ़ के विषयों में फैसला ले सकें। जिस बात की चर्चा आज हमारे यहाँ पे नहीं हो रही है, सिर्फ 5 साल कार्यकाल की हो रही है। जो बिल का जो मेन पार्ट है वो ये है कि चंडीगढ़ के जो गवर्नेंस है वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी ताकत आ सके ताकि वो चंडीगढ़ के बारे में फैसले ले सके। और ये होम मिनिस्ट्री और जो एडमिनिस्ट्रेटर है जो होम मिनिस्ट्री के नीचे काम करता है उसके रहमो करम पे ना रहे।
चंडीगढ़ के लोग जो एम्पावर हो जाएं ताकि वो खुद फैसले ले सके, ये बिल उसके बारे में है। ये तो रही है एक बात। न, बाकी दूसरी नहीं बात है कि राजीव जी, आप लगता है चंडीगढ़ के मेयर को कोई मुख्यमंत्री जैसी पोस्ट आप समझ बैठे हैं। चावला जी ने अभी कहा कि चंडीगढ़ का मेयर को अगर 5 साल का कार्यकाल मिल जाएगा और उसके अधिकार किस तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं और क्या ये हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं लगता कि जब बिल प्रशासक जब की बिल चंडीगढ़ के प्रशासक अब की शक्तियां थोड़ा मेयर के हाथ में अपनी आ जाएंगी, ऐसा तो लगता नहीं है। चावला जी चंडीगढ़ के इस प्रशासक की पर शक्तियां मेयर के हाथ में आएंगी इस मैं बिल के बाद। एक चंडीगढ़ के एक बात प्रशासन काफी अब शक्तिमान। राजीव जी आपने कुछ दो चार बातें मैं कोशिश की है, मैंने पहले बोलते हुए कहा था कि मेरी हमेशा आप पहले कोशिश बिल को रहती बोल है लीजिए चावला जी। कि आपने आप आपने सुन लीजिए। बिल नहीं अब पढ़ा है, आप सुन लीजिए, आपने ये बिल एक मैंने नहीं मिनट आपको पढ़ा राजीव है। जी, बिल्कुल एक मिनट राजीव आपकी जी, चावला जी 2 बार एक बात मेयर सुन रहे लीजिए। हैं और वो जानते हैं आप कि ये बात कर रहे हो। मेयर की आप शक्तियां क्या हो सकती हैं। आप एक बात सुन लीजिए जो राजीव जी, मैं जो बिल्कुल पहले बैठते हुए चंडीगढ़ में लॉ एंड आपने ऑर्डर के अलावा जितने भी काम हैं वो मेयर इन काउंसिल के नीचे आएंगे इस बिल के मैं मुताबिक। मेरी बात ये तो फिर वही बात आ गई, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि इसको हम सिर्फ इतना कह सकता हूं आज के इतने बड़े सपने मत दिखाइए चंडीगढ़ की जनता को जो ना पूरे हो सके। आपने कुछ बातें कही, मैं पहले एक रिक्वेस्ट की थी कि आज हम भाजपा और कांग्रेस का नाम ना ले तो ज्यादा अच्छा है। आपने फिर अपने संबोधन में ही भाजपा विरोधी है, भाजपा विरोधी है। मैं तो कहूंगा कि कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी, वो कभी भी लोगों के विरोधी नहीं हो सकती, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे वो हो भाजपा। चावला जी पहले बिल पढ़ लीजिए, फिर डिस्कशन के लिए आइए। लेकिन लेकिन बात आपने बिल नहीं सुन ली, पढ़ा। आप आप पूरी सिर्फ बात सुन लीजिए। कंसंट्रेट कर रहे हो मेयर के ऊपर। मेयर में आप 10 में से 1 पॉइंट है मेयर का 5 साल का। ये 10 में से 1 पॉइंट है। आप 9 पॉइंट्स एक बार आपने पढ़े नहीं है। एक मिनट अभी बात आप सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन, अभी आप नहीं मेरे मेरी मेरे से बात तो सुन आगे लीजिए, एक मिनट पूरी बात राजीव, सुन लीजिए। आपने अ, आपने राजीव जी, आप बात नहीं एक सुनना मिनट चाहते चावला तो जी मैं की उठ बात जाता पूरी हूँ। हो जाए। ठीक है। राजीव जी, आपने दो तीन बातें कही हैं बैठे हुए कि भाजपा लोक विरोधी है, और मेरा अपना मानना यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, कभी भी लोक विरोधी होकर राजनीति नहीं कर सकती। आपने कुछ बातें कह दी कि जी मनीष ने ये सवाल उठाए और भाजपा ने रोक दिए। मैं सवाल सिर्फ आपसे पूछता हूं कि एक मसले को छोड़ के, जिसको मैं मानता हूं कि वो भाजपा के कार्यकाल में चंडीगढ़ में पैदा हुआ, वो था शेयर वाइज प्रॉपर्टी का। बाकी सारे जितने मसले मनीष तिवारी जी ने लोकसभा में उठाए हैं वो 1975 से लेके 2025 तक के हैं, और 1975 से लेके 2025 में लगभग सारी पार्टियों के एमपी यहां हुए हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि वो सारे ही निकम्मे थे जिन्होंने नहीं काम करवा पाए या उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? अब एक मामला जो पार्लियामेंट में आप ऐसा उठा दें जो 25 साल पुराना हो और आज उस पर सरकार कोई बात मना कर दे, तो क्या उसका दोष भाजपा के लीडरों को दिया जाएगा जो 25 साल से नहीं करवा पाए? उसमें जगन्नाथ कौशल जी रहे, मेरी बात सुन लीजिए, जगन्नाथ कौशल जी रहे कांग्रेस के, एक हरमोहन पॉइंट धवन जी रहे, पवन बंसल जी रहे, किरण खेर जी रहे, और अब मनीष तिवारी जी हैं। एक आदमी अब कोशिश मनीष कर रहा है तिवारी ठीक जी, करने की, सरकार कह रही है कि हम नहीं करेंगे। आप इस बात का जवाब नहीं दो ना। सरकार नहीं, जो सरकार नहीं का हुए क्या स्टैंड 25 है? साल, हम ये नहीं जो करेंगे, हम 25 ये नहीं 25 करेंगे, हम ये साल, नहीं जो करेंगे। मसले सरकार 25 बोल रही साल में है ये। नहीं हुए, भाजपा की सरकार मेरी बोल रही है। आप कैसे ये छुप सकते हो आप उसके पीछे? जो कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ अब नहीं होने जैसे वाले होते हैं होते, वैसे होते और हैं। कुछ पे इन बातों में मत नहीं जाइए। सुनना चाहते। आपको लगता है आपके दिमाग में ज्यादा आज कांग्रेस ज्यादा घुसी हुई है, इसलिए आप एक बात को सुनना नहीं चाह रहे कि जो 25 साल में मसले नहीं हल हुए उसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो एमपी थे पहले वाले जिम्मेवार थे कि नहीं? क्या हरमोहन धवन जी, जगन्नाथ कौशल जी, पवन 2014 तक बांसल जी? मसले हल होते थे। 2014 नहीं तक चावला मसले जी, हल होते थे। काम होता था। मैं इस ये क्या विवाद में दिखाना जाना चाहते नहीं हैं कि चाहता। आप नहीं सबसे चावला ज्यादा जी, मैं समझदार मनीष तिवारी जी एक एमपी मिनट आए हैं, कोई राजीव जी, पिछले एमपी को अकल ही नहीं थी काम करने की? ये दिखाना चाह रहे हो नहीं आप? नहीं चावला जी, राजीव जी, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि किसने किया किसने नहीं किया, कौन क्या कर सकता ये था, तो सारी किसकी बात इच्छा ये शक्ति एक क्या तरफा है। कर रहे हैं कि जी उन्होंने नहीं होने नहीं, दिया, वो क्यों नहीं मैं चाहेंगे होना काम? 2014 तक नहीं मसले हल हुए हैं। उसके बाद बंद हुए अरे हैं मसले हल होना। तो मैं 2014 एक लाल बात, डोरा का मसला 2014 के था, मालकाना हक का बात 2014 का था। इसे बाकी जो अपना ये वायलेशन का जो है, नीड बेस्ड चेंजेस का, ये 2014 के बाद का मसला है। ये 1975 से शुरू हो रहे हैं मसले।
और अपनी पार्टी कांग्रेस का जितने मैनिफेस्टो आप निकाल के देख लीजिए, हर में वादा मिलेगा। जगन्नाथ कौशल जी से लेके पवन बांसल जी तक के हर मैनिफेस्टो निकालिए, और मनीष तिवारी जी का भी वही मैनिफेस्टो होगा कि लाल डोरा खत्म करेंगे, मालकाना हक देंगे, एम्प्लॉइज के लिए ये करेंगे, मेयर का टेन्योर बढ़ाएंगे। 1996 से लेके जितने मैनिफेस्टो बने हैं हर पार्टियों ने लिखा है इसमें। नहीं, वो बात ठीक है चावला जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे राजीव जी कह रहे थे कि ये बिल अगर पास हो जाएगा तो मेयर के हाथ में इतनी शक्तियां आ जाएंगी कि चंडीगढ़ के मसले हल होने लगेंगे, ऐसा संभव है? बहुत बहुत ज्यादा, मैंने पहले एक बात कहा था और उस बात को राजीव शर्मा जी मान भी गए हैं कि हमें शंका है कि बीजेपी नहीं होने देगी। आप बिल ही वो ला रहे हैं जो पास नहीं होना, फिर कहेंगे भाजपा ने नहीं होने दिया। यही तो वो कह के गए हैं, जाते जाते यही तो बोल के गए हैं कि हमें डर है एक बार कि भाजपा नहीं होने देगी। ये बिल जो उन्होंने लाए हैं, बिल को अगर पूरा पढ़ेंगे तो ये उन्होंने अमेरिकन पद्धति पे बिल लाया है, वहां मेयर को सारी पावर है, वहां चीफ मिनिस्टर नहीं होते। ये उस स्टेटों की बात करके कर रहे हैं कि जी वहां मेयर के हाथ में आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा। अरे भाई, एक म्यूनिसिपल एक्ट है, जितने हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की जितनी कारपोरेशनें हैं वो म्यूनिसिपल एक्ट के अधीन उसका गठन हुआ है, और उसके अंदर मेयर के अधिकार कहीं कम कहीं ज्यादा वो तय किए हुए हैं। अब ये कोई अमेरिका तो नहीं है ना कि सारा कोई वहां मेयर वाला सिस्टम आ जाएगा कि मेयर आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर भी देखेगा, कमिश्नर को भी अपॉइंट करेगा, भर्तियां भी वो करेगा, और फिर जिम्मेवारी कोई ना होगी उसकी। नहीं, अच्छा ये कैसे कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे सपने दिखा रहे हैं चंडीगढ़ के लोगों को? ये नहीं, आपने वो मसले उठा लिए, लोकसभा में उठा लिए, जिसका सरकार के पास जो उस वक्त जवाब था वही देना था। अब भाजपा के ऊपर मर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी पार्टियां जिम्मेवार है इसके लिए। मैं कोई भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा यहां पे। मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, ये 75 से चल रहे हैं मसले, और हर आदमी ने हर टेन्योर में अपनी अपनी कोशिश की है। मनीष जी कोशिश कर रहे हैं, अब जिस दिन रिजल्ट आएंगे मैं उस दिन देखूंगा ना। आज पहले ही बधाई देना शुरू कर दो उनको, हम पहले ही जाकर उनके घर के बाहर ढोल बजाना शुरू कर दें, जी बहुत बढ़िया हम काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हैं। जब हाउस में जहां उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा तो हम भी ढोल बजा देंगे। नहीं, चलो चावला जी, मान लिया कि हर पार्टी अपने स्तर से प्रयास कर रही है चंडीगढ़ के मुद्दों को हल कराने का। मैंने सोशल मीडिया पर देखा, आपने एक जगह लिखा था कि भाजपा भी कई प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास में लगी हुई है। मुझे मालूम है ना, मैं तब वो कह रहा कि भाजपा में शायद इस बात की कमी है जो है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भाजपा की प्राथमिकता में वो कौन कौन से मसले हैं जिनको वो हल करने की कोशिश में लगी हुई है, और क्या 12 तारीख को जो मीटिंग, और क्या जो 12 तारीख को मीटिंग जो दिल्ली में होने जा रही है गृह मंत्री की अध्यक्षता में, क्या ये मुद्दे उस बैठक में भी होंगे, और क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस बैठक से कुछ मुद्दे हल होने की उम्मीद है? अभी तक नीरज जी कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि 12 तारीख की मीटिंग में क्या क्या एजेंडे हैं। इतना जरूर पता है कि उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ अधिकारियों को वहां बुलाया है, इतना ही जानकारी है मेरे पास। अभी कोई तय एजेंडा नहीं है, और ये एक मीटिंग इसको बनाया जा रहा है क्योंकि मनीष जी ने क्वेश्चन बहुत क्लेवरली उस समय पे डाले हैं जब वो मीटिंग होने जा रही है, और ये मीटिंग पहली बार नहीं हो रही। मैं बता दूं, हर बार मिड रिव्यू भी होता है। पहले होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी की होती थी कमेटी, तो सारे अफसर चंडीगढ़ के वहां कमेटी में बुलाए जाते थे। अब एडवाइजरी काउंसिल, वहां होम मिनिस्टर नहीं है, तो ये मीटिंगें लगातार होती हैं क्योंकि मनीष जी तो वहां पार्लियामेंट में बैठे हैं। हो सकता है उनको जानकारी हो कि मीटिंग होने जा रही है, उन्होंने ये क्वेश्चन बड़ा टाइमली डाल दिया हो। ये बातें सारी राजनीति में चलती हैं और वो कर रहे हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता इसका। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब जनता हमें चुनती है, हम मैनिफेस्टो में कभी ये लिखते हैं कि सिर्फ हम क्वेश्चन उठाएंगे, काम नहीं करेंगे? अल्टीमेटली तो रिजल्ट देखेंगे हम कि अगर मनीष जी कुछ कर रहे हैं, नया कर रहे हैं जो पहले मेंबर पार्लियामेंट ने नहीं किया, तो इनका आउटकम तो देखने दो हमें। अभी तक तो जितने इन्होंने 18 क्वेश्चन, मुझे पता लगा कि 18 क्वेश्चन इन्होंने पार्लियामेंट में डाले हैं। अभी कोई मुझे, या तो राजीव जी अब चले गए हैं, मुझे मालूम नहीं, एक तो बता दें कि उनके क्वेश्चन के बाद ये फैसला पक्ष में हुआ है। अब जो लोकल स्तर पे होने वाले काम है, देखिए लीडरशिप, अब जो सेक्टर के काम है, नहीं, अब वही मैं जानना चाहता हूं, जो आपकी जानकारी में है कि भाजपा इन मुद्दों को हल कराने के प्रयास में लगी हुई है, वो कौन कौन से मुद्दे भाजपा की प्राथमिकता में है? इस वक्त जो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक है, सबसे ज्यादा भाजपा के प्रेसिडेंट
और उनकी लीडरशिप लगी हुई है कि शेयर वाइज प्रॉपर्टी जो है उसका हल शेयर जल्दी वाइज निकल आए, प्रॉपर्टी, जो शेयर जो वाइज जिस पे प्रॉपर्टी बैन कर रखा है। दूसरा वो उसकी लगे हुए हैं खोल दी उनमें, जाए। उन्होंने लगा हुआ है कि जो चंडीगढ़ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें सिटीजन चार्टर एक शब्द होता है कि उसमें सिटीजन चार्टर लागू हो जाए और ये तय हो जाए कि कितना काम जो लोगों में कितने दिन में क्या जवाब देना है, कितने दिन फाइल वहां अफसर के टेबल पे रहेगी नहीं, इस पे भाजपा की लीडरशिप बहुत जोर से लगी हुई है। और दूसरा ये जो एक नया मसला खड़ा हो गया मालकाना हक का, इस पे रास्ता निकालने की एक कोशिश हो रही है। इस पे लीगल तौर पे भी उस पे सुझाव मांगे जा रहे हैं और पूरे जो लोगों को अलॉटमेंट हुई थी उनके अलॉटमेंट लेटर इकट्ठे किए जा रहे हैं कि उनमें क्या क्या कंडीशनें हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, क्या उनको आज की डेट में उनको वेव ऑफ किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। अगर उस वक्त तो जो अगर उस वक्त की मालकाना हक की देखें, जो उस वक्त की कंडीशनें हैं उसके हिसाब से तो मालकाना हक नहीं मिल सकते। फिर वहां तो साफ लिखा है कि जिनको अलॉट कर रहे हैं वो बेच नहीं सकता, वो किराए पे नहीं दे सकता। तो यही तो भाजपा लोकल लीडरशिप इसी पे रास्ता निकाल रही है कि जो लोग आज बैठे हैं उनको अगर हम्म। हम कम से कम इतना करवा दें कि उनके टेनेंसी अधिकार बना दें कि वो बैठे हैं तो उनको कोई छेड़ेगा नहीं। आज जो किराया कई सालों से बंद पड़ा है, लिया नहीं जा रहा, उनको नोटिस आ रहे हैं, वो बंद आ जाए, उनसे किराया लेना शुरू कर दिया जाए ताकि एक वाजिब उनका अधिकार बन जाए। ये चीजें भाजपा ईमानदारी से कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि रिजल्ट आएंगे। एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ में मल्होत्रा जी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, एक पूरी टीम बनाई हुई है कि चंडीगढ़ की जो एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ ड्रॉप बहुत हो रहे हैं, स्कूलों की कमी है, कॉलेज कोई नए नहीं बने, इसमें फैकल्टी में यूनिवर्सिटी में कमी है। ये चीजें आप कभी ऑफिस में आके देखेंगे ना, आपको तो पता लगेगा, पूरा स्टाफ बैठाया है इन कामों के लिए। अब गलती है उनकी कि वो प्रचार नहीं ज्यादा कर रहे होने से पहले, कुछ मुझे तो ये लग रहा है, यहाँ होने से पहले प्रचार ज्यादा हो रहा है, इतना ही फर्क है बस। मेरे साथ आर के गर्ग साहब भी हैं। गर्ग साहब, एक आम सीनियर सिटीजन होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि चंडीगढ़ के मुद्दों और चंडीगढ़ की समस्याओं को हल करने के लिए कोई पार्टी गंभीरता दिखा रही है, या केवल जो अगले साल चुनाव होना है उसके मद्देनजर सब कुछ पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है? देखिए मैं मैं माफी तो चाहते मैं जाऊँ, अब निकल जाऊं मैं, कर्क साहब से माफी मांग लेता हूँ क्योंकि दूसरे चैनल पे फोन आ रहे हैं, बज रहे, फटाफट के आइए, वहां कुछ पैनलिस्ट और बैठे हैं। नहीं, मैं तो देखिए कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और हम लोग तो इसीलिए ये सवाल आपसे किया है। नहीं सुनिए, दिलचस्पी से हम लोग एमसी में भी ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई आपस में, और आप पार्टी का नेता आपने नहीं बुलाया तो शायद वो भी देखने को मिल जाता हमें तमाशा। ये तो सिर्फ एक क्रेडिट वार, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारा कुछ हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है जो असलियत है चंडीगढ़ की। असलियत ये है कि चंडीगढ़ में इस तरह से फैसले नहीं लिए जा सकते। मनीष तिवारी जी ने ये प्राइवेट बिल लाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल इलेक्शन का है, अब इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकी फेस सेविंग पिछले 4-5 साल के अंदर जो भी इनका कार्रवाई रही है, अब उसको धोने के लिए जो 1 साल जो बचा है 2026 का, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि पब्लिक को वो पिछले वाली जो चीज़ें भुला सकें। कितने सारे एफर्ट हुए, अब 4 दिन पहले 240 सेक्शन का कोई शोर मचा था, वो पीछे फिर वापस हो गया। पहले कमिश्नर साहब का शोर मचा था, फिर पता लगा था कि कमिश्नर लगा रहे हैं, वो शोर वापस हो गया। देखिए, चंडीगढ़ की स्थिति इस तरह से नहीं है कि आप एक लोकसभा में बिल पास करो और उसकी वाह-वाह लूटनी शुरू कर दो। कुछ नहीं होगा इससे। मनीष तिवारी जी को भी शायद, चावला साहब को ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की, उनको पता है। 13 साल पहले, 11-12 साल पहले ये एफर्ट्स हुए थे। एंटी डिफेक्शन लाने की बात हुई थी, लेकिन कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया उस बात में? मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, उसमें कितने सारे 8 साल लगातार पेज भरते रहे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। कितने लोगों ने उसके ऊपर कमेंट भेजा था? सिर्फ एक आदमी ने, जो इन पॉलिटिकल पार्टियों में से कोई भी नहीं है। ये जो भी चावला साहब ठीक जिक्र बात। कर रहे हैं, सबका जो देखिए जो सब कुछ बात है ये, इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ने वाला। 5 साल की जो बात है, मेरा ये मानना है, मैंने कल कमेंट लिखा भी था, अगर ये 5 साल मेयर की टेन्योर हुआ, तो चंडीगढ़ जितना भी जो कुछ भी है उससे भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। कारण क्या है इसका? क्योंकि आपने देखा है
एंटी डिफेक्शन लॉ चंडीगढ़ में नहीं है। अब ये हाथ खड़े करके मेयर चुनने की बात करते हैं, तो अगर किसी दूसरी पार्टी के नेता ने किसी दूसरी पार्टी के लिए हाथ खड़ा कर लिया, उसका क्या बिगाड़ लेगा कोई? क्या बिगाड़ लोगे आप? हाथ खड़ा कर दिया, बाद में कहेगा मेरा गलती से हाथ खड़ा हो गया, क्या कर लोगे आप? आप जब तक इसको धरातल पे जाके काम नहीं करते, ठीक है, पार्टियां आती नहीं हैं, डॉक्टर साहब, मनीष तिवारी ने एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए भी प्राइवेट मेंबर बिल दिया है लोकसभा में। तो उसका क्या हुआ? क्या हुआ? अब अभी वो इसी के साथ है, इसी के साथ लगा हुआ है। देखिए, मेरी बात सुनो। आप सवाल की बात करते हो, अमिताभ बच्चन कहते हैं सवालों में बहुत ताकत होती है। मैं भी जानता हूँ सवालों में बहुत ताकत होती है। मैंने हजारों सवाल पूछ रखे हैं इनसे। मनीष तिवारी जी ने 10 सवाल पूछ लिए, लेकिन उससे क्या हुआ? एक सेंसेशनल न्यूज आप बना रहे हो, उससे होता क्या है? चावला साहब चंडीगढ़ ने में सबसे बड़ा सवाल भी यही है नहीं, कि मनीष तिवारी जो सवाल लोकसभा में उठा रहे हैं उससे होगा क्या, और उससे हुआ क्या, और चंडीगढ़ को अब तक मिला क्या? कुछ नहीं होगा। आप एक बात को समझिए। ठीक है, वो थोड़ा सा बीजेपी के साथ आजकल वो उठते बैठते हैं, लेकिन उसका कारण है उसका कि वो क्यों उठते बैठते हैं। सतनाम संधू जी को भी एमपी बनाया गया है, किस लिए? क्या कारण है उसके पीछे? चंडीगढ़ के लोगों की आवाज सुनने वाला है कौन? तिवारी जी एकदम से लोकसभा में जाते हैं, एक प्राइवेट बिल पास कर देते हैं। क्या उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों से बात करने की कोशिश की? अपनी पार्टी वालों को भी क्या उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है? आप बताइए मुझे, किसको कॉन्फिडेंस में लिया उन्होंने? किसी चंडीगढ़ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, किसी अपने पार्टी के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया, एक प्राइवेट बिल बना दिया और बना के लोकसभा में डाल दिया। वो एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे हैं, रिसोर्सफुल हैं, उन्होंने बनाया और उसमें डाल दिया। उससे होगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 26 के इलेक्शन की एक तैयारी के तौर पे उन्होंने ये डाल के लोगों को एक डिस्कशन में लगा दिया। चावला जी को और राजीव जी को एक एक दूसरी डिबेट में जाना था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनको एक दूसरी डिबेट में भी जाना है, तो शायद वो उसका समय हो रहा था, तो इसलिए चावला जी और राजीव जी अभी वहां ये चले देखिए, गए हम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ राजनीति की वो गोलियां खेल रहे हैं सब, और हर एक आदमी बीजेपी कहेगी कि ये हो रहा है, वो कांग्रेस कहेगी ये हो रहा है। मैं राजनीतिक पार्टी का नाम लेना ही नहीं चाहता और राजनीति में जाना भी नहीं चाहिए, हमारा कोई काम भी नहीं है इसमें। लेकिन मैं ही सोचता नहीं, हूँ कि चूंकि आप का जो चंडीगढ़ के चेंजेस एक चूंकि आप चंडीगढ़ के प्रबुद्ध नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, आम सीनियर सिटीजन हैं। बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो अपने राजनीतिक नजरिए से चीजों को देखते हैं, लेकिन एक चंडीगढ़ का आम व्यक्ति, एक आम सीनियर सिटीजन यहाँ के मुद्दों को किस नजरिए से और राजनीतिक दलों की मंशा उन मुद्दों को हल कराने की दिशा में क्या दिखती है, इसके नाते आपके साथ ये विचार विमर्श हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे चंडीगढ़ के मेयर का कार्यकाल अगर बढ़ जाएगा तो चंडीगढ़ को क्या मिल जाएगा, और नहीं, मैं उसी संदर्भ में आपसे बात कर रहा था, उसी है ना? संदर्भ में बात कर रहा था। चंडीगढ़ का मेयर अगर 5 साल की हो भी जाएगी, उससे चंडीगढ़ को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि चंडीगढ़ का स्ट्रक्चर चेंज करो ना। चंडीगढ़ का जो बजट है, मेयर बन गया, मेयर इन काउंसिल बन गई, तो क्या चंडीगढ़ को काउंसिल को बजट इंडिपेंडेंटली मिलेगा? अगर उसको बजट वही चंडीगढ़ के थ्रू आना है, चंडीगढ़ प्रशासन ने ही उसको बजट देना है, तो फिर मेयर इन काउंसिल करेगा क्या? चंडीगढ़ प्रशासन से चंडीगढ़ का मेयर या चंडीगढ़ की एमसी चंडीगढ़ प्रशासन के शिकंजे से बाहर निकल सकेगी क्या कभी? चाहे मेयर इन काउंसिल बना लो, कुछ भी बना लो, जब ठीक तक बात है। चंडीगढ़ में असेंबली नहीं होगी पौंडीचेरी की तरह से, कुछ भी नहीं होने वाला। आप असेंबली दे दो, असेंबली जो है ना वो पंजाब और हरियाणा बनने नहीं देंगे कभी भी यहाँ पे। तो इसका मीडिया सही तरीका यही रहेगा कि सब लोग इकट्ठे बैठ के इस बात को सेटल करें कि चंडीगढ़ जो 1966 में यूटी बना था, तो क्या वो 60 साल के बाद क्या हम उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करें?
चेंज करने के लिए अगर ये मानते हैं, फिर उसमें ये बात करें कि क्या हम मेयर इन काउंसिल बनाएं, असेंबली बनाएं, उसको पावर दें, चीफ मिनिस्टर टाइप का बनाएं उसको, तो क्या हम कर सकते हैं? अगर वो करेंगे तो फिर ये जो ऑफिसर पूरा पूरा सिस्टम बैठा हुआ है हमारा, तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसकी जरूरत नहीं रहेगी, चलिए फिर तो दिल्ली दिल्ली की तरह अभी से होगा फिर। बिल्कुल। चलिए अभी जो दिल्ली में 12 तारीख को चंडीगढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो एक उच्च स्तरीय मीटिंग होनी है, उसकी तरफ सबकी नजर लगी हुई है। पूरा चंडीगढ़ उसका इंतजार कर रहा है कि देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। और साथ ही साथ जो मनीष तिवारी ये प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं, इसका क्या हश्र होगा, इस पर भी सबकी नजर है। हम भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं और पूरा चंडीगढ़ ऐसी उम्मीद कर रहा है कि जिन समस्याओं से चंडीगढ़ पिछले लंबे समय से जूझ रहा है, उन समस्याओं से निकलने की कोई किरण 12 तारीख की इस मीटिंग से निकल के आए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत आपने अच्छा अरेंज किया ये।